क्लास 9th में आ गए हो ना, और अब हर कोई जोर भी दे रहा है कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, या बड़े भैया हो, या चाचा जी हो, या फिर हमारे सर हो, हर कोई कहते हैं कि बेटा अब पढ़ाई शुरू कर दो। आखिर क्या है ऐसा क्लास 9th के अंदर सर जो हर कोई कहता है कि अब पढ़ाई करो? ऐसा क्या है? अभी तक तो कोई नहीं कहता था। नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, हर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्लास निकल गए। किसी ने इतना ज्यादा जोर नहीं दिया सर जी जितना अब जोर दिया जा रहा है। आखिर क्या है सर क्लास 9 के अंदर? क्यों हम इतना ज्यादा क्लास 9 को इंपॉर्टेंस देते हैं? आखिर क्यों क्लास 9 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोई पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम लोग को यह बताने आया हूं कि आखिर क्लास 9 क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्लास 9 क्यों पढ़ना चाहिए। बेटा एक बात याद रखना कि अगर तुम कल राजा की तरह राज करना चाहते हो तो तुम्हें आज गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम्हें बेहतरीन तरीके से रिजल्ट को हासिल करना है तो अब यह बात मान लो कि घूमना फिरना ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मैं आज आप लोग को यही बताने वाला हूं कि आखिर क्लास 9 क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा क्लास 9 को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हर कोई, चाहे वो टीचर्स हो या मम्मी पापा हो, क्यों हर कोई यही जोर देते हैं कि क्लास 9 है अब पढ़ना शुरू कर दो। तो बेटा आज मैं आप लोग के सामने वो सारे फैक्ट्स लेकर के आया हूं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्लास 9 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। और मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए इस यूपी बोर्ड क्लास 9 विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, पढ़ाता तो मैं हमेशा हूं, लेकिन इस तरह की वीडियोस कभी कभी बनाता हूं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की ये वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्लास 9 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास क्लास 9 को लेकर के कुछ सवाल उठते हैं जो कि आप भी जब क्लास 9 में हो तो आपको भी उठ रहे हैं। जब मैं क्लास 9 में था तो मुझे भी उठता था कि आखिर कक्षा 9 को लेकर मन में उठने वाले सवाल कौन से हैं। मेरे भी माइंड में ये सवाल उठते थे कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट्स पर बेहतरीन तरीके से चर्चाएं करेंगे। बस पहले पॉइंट्स को देखते हैं कि आखिर वो पॉइंट्स क्या हैं। 9वीं को टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? मेरे भाई 9वीं क्लास को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? टर्निंग पॉइंट का मतलब यह होता है कि यहां से एक नई दिशा का आरंभ होता है, नई दिशाएं निकलती हैं, किस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, और यहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। एक नए अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। कैसे स्टार्ट होती है वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। 9वीं में पढ़ाई क्यों मुश्किल लगती है? भाई साहब, जब हम कक्षा 9 में जाते हैं तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो बड़ी चीजें हमको मुश्किल लगती हैं। मुश्किल लगने का रीजन क्या है बताऊंगा, परेशान मत। तो अभी एक पॉइंट बताऊंगा कि आखिर हमें क्लास 9 की पढ़ाई क्यों मुश्किल लगती है। ये मत सोचना कि हम बड़ी क्लास है इसलिए मुश्किल लगता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक तो तुम्हें मुश्किल नहीं लगा, लेकिन अब क्यों लगा बताऊंगा, डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स। बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देख लेना मेरे दोस्त। अगला है कि 9वीं का इंपैक्ट आगे कैसे पड़ता है। इंपैक्ट मतलब प्रभाव। अगर हम क्लास 9 में नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो 10 की 11 की 12 आगे जो पढ़ाई करेंगे उसमें इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है? अगर हम 9th नहीं पढ़ते तो आगे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरे भाई वो भी बात करूंगा, परेशान मत हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो 9वीं सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पर्सनालिटी बिल्डिंग होता है। पर्सनालिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब हम 9वीं को, अगर तुम सिर्फ ये सोचते हो कि सिर्फ यहाँ पढ़ाई होती है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग करते हैं। मतलब हमारे बोलचाल सुधार होता है, हमें अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। वो सब क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी पॉइंट्स को देखो। अगला है कि आखिर क्या करना चाहिए 9वीं में, हमें 9वीं में क्या करें, ऐसा क्या किया जाए 9वीं में ताकि हमारा आने वाला भविष्य एकदम बेहतरीन उज्जवल भविष्य बने। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे इतने मेन पॉइंट्स हैं। टॉप 5 पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आया हूं, इनको डिस्कस करेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट आपका लूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं और पहले पॉइंट को देखते हैं कि 9वीं को टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं। आखिर ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको? देखो, जब हम क्लास 6 से 8 तक होते हैं तो हम बेसिक पढ़ाई करते हैं। बेसिक का मतलब वही 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या हुआ, 2 में से अगर हमें 4 घटाना होता तो हम कैसे करते थे, या मान लो हमारे पास 12 से 4 घटाना है तो हम 12 लाइन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 4 ऐसे सर बोल देते थे 1 2 3 4 काट दो, कितना बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते थे। ये बेसिक सब होता था, ये सब आराम से हम लोग सीख जाते थे। छोटे छोटे बच्चे होते थे, बहुत इजी मैथ तो बहुत ज्यादा इजी रहती थी, बड़े आसानी से कर लेते थे। लेकिन जब हम बेटा 9वीं में पहली बार पढ़ाई का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब यहां पर जब तुम पहुंचते हो ना तो तुम्हारी सोच से थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, जिससे हमारी चीजें माइंड से स्किप करने लगती हैं।
इसलिए कहा जाता है कि क्लास 9th टर्निंग पॉइंट होता है, और क्लास 9th का जो होता है ना, यहां से चीजें थोड़ा सा अलग मुड़ाव में मुड़ जाती हैं, अलग रूट लेना शुरू कर देती हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि यार ये रोड तो ऐसे जा रही थी, अचानक से कैसे मुड़ गई। और इस बात को ही समझना ही टर्निंग पॉइंट है। अगर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे तो वो थोड़ा सा लेवल तुम्हारे लिए बढ़ा दिखेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि 9वीं क्लास जो होता है उसका लेवल थोड़ा सा अलग होता है, कि तुम 6 7 8 तक तो बढ़िया आराम से आए, लेकिन जैसे 9 में गए अचानक से मुड़ गया ऐसे, तो तुम्हें तो घबराहट हो जाएगी ना। तो उसके लिए होता है। अगला है कि ये क्लास 10वीं बोर्ड का बेस बनाती है, और सबसे बड़ा ये है कि जब तुम क्लास 8 तक पढ़ने के बाद 9th में जाते हो तो 9th से एक तो दूसरा रूट शुरू हो जाता है, और 9th और 10th का रूट सेम होता है। इसलिए अगर तुम 9th को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 10th तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। डन है? मेरी बातें हर किसी को समझ में आ रही ना? वेरी नाइस। अब मेरी बात को समझो। अगला है कि यहां से बच्चे समझदार होने लगते हैं, जैसे कि पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाएंगे, अपना टाइम मैनेज कैसे करें इसको लेकर सीरियस हो जाते हैं, और किस फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए इन सब की प्लानिंग जो होती है वो शुरू करने लगते हैं। वो रीजन होता है कि हम उस तरह के वातावरण में पहुंचते हैं, हमारे सामने जो टीचर्स होते हैं वो भी उस हिसाब से हमारे माइंड को विकसित करने का काम करते हैं, उसी तरह से हमारे माइंड को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हम थोड़ा सा अपनी फील्ड को लेकर के सीरियस हो जाते हैं, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उसके लिए सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत ज़्यादा सिलेबस भी आ जाता है। क्लास 8 तक तो हर बुक की, हर किसी की एक एक बुक चलती है, चाहे वो हमारी साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो। लेकिन जैसे ही क्लास 9th में जाते हैं तो यहाँ पर बुक ढेर सारी हो जाती हैं, एक एक सब्जेक्ट की ढेर सारी बुक, या फिर एक ही बुक के अंदर उसके पार्ट्स हो जाते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, इसीलिए यहाँ से हमारे माइंड का एक नया विकास शुरू हो जाता है। अगला हमारे सामने आते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि 9वीं में पढ़ाई को क्यों मुश्किल लगती है। 9वीं में जो पढ़ाई होती है आखिर वो क्यों मुश्किल लगती है? मुश्किल होने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, जिसका पहले के जीवन से, पहले की किताबों से कोई रोल नहीं होता है। जैसे लिखा है कि यहाँ से नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट जिसका तुमने अभी तक जोड़ ही नहीं देखा था, तुमने उसको पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, अचानक से प्रकट हो जाएंगे। और वहीं पर हम लोग क्या होता है, भटक जाते हैं। लेकिन आपको भटकने नहीं देंगे ये नीतीश निराला, ये विद्याकुल परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। भैया मैथ्स में चाहे वो अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री हो या त्रिकोणमिति हो, इस तरह के बहुत सारे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आखिर ये हमारा जो होता है कि ज्योमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है, अलजेब्रा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। तो मेरे भाई ये 3 टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम से माइंड को एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं कि क्या है सर, ये हमने कभी अभी तक नहीं देखा, लेकिन माइंड एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन तुमको डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। अगला है साइंस होता है, तो साइंस में भी देखो 3 टर्म्स देखने को मिल जाती हैं। अभी तक तुम साइंस से इकट्ठे पढ़ते थे, अब एक साइंस के अंदर 3 साइंस घुसी पड़ी है। साइंस वाले में तुमको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। सर फिजिक्स क्या है? अरे भौतिक विज्ञान। इन सब चीजों को पढ़ेंगे, क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्लास 9 की पढ़ाई थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक नाम एक, लेकिन उसके देखो जैसे होता ना, आत्मा एक परमात्मा एक नाम अनेक, तो वैसे ही है, साइंस ही है लेकिन उसके देखो 3 पार्ट्स बन जाते हैं। तो इन सबका डीपली नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जिस सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। इसीलिए 9th को थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि वहां पर हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अगला है इसी तरह से आपके सामने यहां पर ये सोशल साइंस है, इसको आप सोशल साइंस कर लीजिएगा। यहां पर आपके सामने सोशल साइंस है। अब जब सोशल साइंस होता है तो सोशल साइंस के अंदर भी आपको दो कि इतिहास है, भूगोल है, इन सब चीजों के बारे में, अर्थशास्त्र वगैरह हो गया ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने को मिलता है। नई नई कॉन्सेप्ट, बताइए फलाना का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इन सब चीजों के बारे में भाई साहब एकदम जिंदगी ताबड़तोड़ हो जाती है। लेकिन अगर एक सही टीचर, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इन सब चीजों को पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 9th मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब लगेगा जब तुम पढ़ाई को सीरियस नहीं लोगे। सुन लो अब तुम ध्यान से कि 9th क्यों जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 9th का इंपैक्ट आगे कैसे पड़ता है? आखिर 9th का इंपैक्ट आगे कैसे पड़ता है, आगे क्लासेस में कैसे पड़ेगा? तो ध्यान से सुन लो इसको भी। भैया 9वीं में जो सीखा वो 10वीं के बोर्ड एग्जाम और 11वीं और 12वीं में काम आता है। यस, ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है। 9वीं में तुम चाहे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, जब तुम क्लास 9th के बाद 10th में जाओगे तो क्लास 10th में भी पहला चैप्टर तुम्हें नंबर सिस्टम से ही रिलेट पड़ेगा। रियल नंबर्स, चीज वही रहती है। तुम क्लास 10th में हो तो क्लास 10th के अंदर तुम्हें त्रिकोणमिति मिलेगी पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी तुम्हें 11th मिलेगा पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। यस, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो चीजें फिर से जुड़ेंगी कड़ी। तो इसलिए क्लास 9th बेस है। इससे जब तक तुम अच्छे से रप्पा रप्पा पढ़ोगे नहीं, तब तक तुम्हें आगे नहीं आएगा। तो 9th को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तुम ये मत सोचना कि 9th नहीं पढ़ेंगे 10th में क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां तक कि स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं।
अगला है, अगर इस क्लास में आदत बन गई, अगर इस क्लास में आदत बन गई रोज पढ़ने की, सही टाइम टेबल की, कंसेप्ट को समझने की, तो ये बात मान लीजिए कि आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर तुम 9th से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए, तुम अपना टाइम टेबल बनाना सीख गए, टाइम को मैनेजमेंट करना सीख गए, अच्छे से नोट्स बनाना सीख गए, पढ़ना भी अच्छे से शुरू कर दिए, तो तुम्हें आगे फिर बताने की जरूरत नहीं है। फिर तुम अपने आप, तुम्हारा माइंड भी उस हिसाब से डेवलप होता चला जाएगा और तुम्हारे पढ़ाई में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और तुम आगे की क्लासेस में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब एकदम से रपा रपा करते चले जाओगे। इसलिए क्लास 9 पढ़ना जरूरी है। अगला है, लेकिन अगर तुमने 9वीं को हल्के में ले लिया तो याद रखना कि 10वीं में दिक्कत क्या बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और 11 में भी उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 9th को अब हल्के में मत लेना। अगर कोई कहता है अरे पढ़ लो पास हो जाओगे, तो सिर्फ हम 9th पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हमें अपना करियर बनाना है, हमें 10th अच्छे से पढ़ना है, 10th के बाद 11th 12th अच्छे से करना है, उसके लिए तुम्हें 9th को पढ़ना पड़ेगा। 9th से हम लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं। अब हम बच्चे नहीं रह गए, 8th तक बच्चे होते हैं, जैसे हम 9th में पहुंचते हैं तब हम बच्चे नहीं रह जाते। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट है कि 9वीं सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि पर्सनालिटी बिल्डिंग भी होती है। पर्सनालिटी बिल्डिंग मतलब अभी मैंने पीछे बात किया था, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि इसी क्लास में बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं। इससे पहले रहता है तो टीचर डांट देते हैं, भाई तो छोटा बच्चा रहता है रोने लगता है, क्यों रो रहा हो बेटा, मम्मी ने चॉकलेट नहीं दिया, मुझे चॉकलेट खाना है। मम्मी है, मैडम है स्कूल में, अले बेटा गोद में ले लेंगी, चली जाएंगी, चॉकलेट दिला लाएंगी। बेटा ये सब बचपना होता है, उस समय कोई नहीं, तुम बैठ के पढ़ा रही हो मैडम, खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम छोटे होते हो। 5 6 7 8 कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं होती। लेकिन जैसी क्लास 9 में जाओगे, तुम ऐसे बचकाना हरकतें करोगे ना, तो टीचर तुम्हारे फेंक के डस्टर मारेगा, फेंक के चौक मारेगा और तुम्हें ऊपर से गाली भी देगा, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम छोटे नहीं रह गए। ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। तुम इतने भी बच्चे हो लेकिन इतने भी छोटे बच्चे नहीं रह गए, इसलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। तो डिसिप्लिन सीखना पड़ता है और वो हम जब ऐसे वातावरण में जाते हैं, टीचर्स को देखते हैं, तो अपने अंदर वैसे ही डिसिप्लिन आने लगता है, अनुशासन शुरू हो जाते हैं। अगला है, अपने करियर के बारे में सोचना हम लोग शुरू कर देते हैं। 9th में जैसे ही जाते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा माइंड विकसित होता है, तो हम अपने करियर को लेकर भी सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और है, खुद को समझने लगते हैं, हम अपने आप को भी समझते हैं कि हम कितने गहरे पानी में हैं। अब तुम खुद से बताना शुरू कर दोगे कि हमें मैथ आती है, कि हमें साइंस आती है, कि इंग्लिश आती है, इंग्लिश ST आती है, ये तुम अपने आप डिसाइड करना शुरू कर दोगे, है ना। और उन्हें क्या करोगे भैया, जिन्हें आर्ट्स अच्छा लगता है या फिर साइंस अच्छा लगता है, यहीं से हमारी कैटेगरी शुरू हो जाती है। जब हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं ना कि अरे हमको मैथ्स नहीं आती, तो आर्ट्स में भागना शुरू कर देते हैं। अरे हमारा साइंस बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तो हम साइंस साइड भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बंटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फील्ड पता हो जाता है, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे नहीं रह गए और उनके अंदर ये सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो इसका फैसला नहीं ले पाते वो भटकते रहते हैं। जैसे 12 के बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई BA करता है, कोई BSc, कोई MA, है ना, तो बहुत सारे रास्ते रहते हैं। तो जाना चाहिए किसी को, मान लो BSc में घुस गया BA में, क्योंकि उससे सही रास्ता ही नहीं पता, आगे चलकर डगमगा गए, इसलिए, ठीक है ना। आगे है, खेलों में रुचि है या पढ़ाई में। हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें खेल पे रुचि लेना है या पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि खेलना कोई बुरी बात है, सिर्फ पढ़ते ही रहना चाहिए। हमारे लिए खेल और पढ़ाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा भी गया है। मतलब 9वीं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जीवन में दिशा तय करने की क्लास है। 9वीं को कभी ये मत सोचना कि 9वीं क्लास सिर्फ पढ़ाई है। 9वीं पढ़ाई नहीं, ये हमारी एक सही डायरेक्शन, हमारे लिए एक दिशा निर्धारित करती है कि आखिर हम किस योग्य हैं, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। इसलिए 9th इंपॉर्टेंट है। अब आज के बाद ये मत पूछना कि 9th सर जी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें 9th क्यों पढ़ना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, एक एक वो सारे पॉइंट बता दिए कि 9th क्यों इंपॉर्टेंट है, 9th क्यों पढ़ना चाहिए। एक पॉइंट हमारे पास आखिरी में है कि आखिर क्या करना चाहिए 9वीं में करने के लिए भैया रोज कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। भाई स्कूल वाला टाइम अलग है, वो स्कूल में जो तुम 8 घंटे व्यतीत करते हो वो व्यतीत करो, लेकिन तुम्हें खुद से, ये आपके सेल्फ स्टडी का टाइम दिया हूँ, ये आपको 3 से 4 घंटे खुद से पढ़ना है। इसमें डिसाइड करो कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है, ये यहाँ पर तुम समझो। जो नहीं समझ में आता उसी दिन पूछो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो अगर समय है टीचर से उसी समय पूछो, नहीं आ रहा तो अगले दिन पूछो, लेकिन अगले दिन टालो मत। अगर मौका मिलता है तो उसी दिन उस चीज़ को कंफर्म करो, रिवीजन की आदत डालो। हम जो पढ़े हैं वो भूल ना जाए, उसको रिवीजन करते रहो टाइम से, वरना दिक्कतें हो जाएंगी। आगे भैया, ज़्यादा ट्यूशन, ज़्यादा बुक्स, इनसे कोई मतलब नहीं है। याद रखना कि बहुत से लोग होते हैं कि एक ही चीज़ को मैथ्स यहाँ भी पढ़ रहा है, मैथ्स वहाँ भी, मैथ्स वहाँ भी। भाई साहब इससे कुछ ना होगा, जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा।
इस बात को भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम यही है कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम एक ही जगह सिर्फ ट्यूशन करो, बुक एक ही लो, बस हो गया। उससे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी बुक होंगी, टीचर एक ही खोजिए। अगर आप किसी से मैथ्स पढ़ रहे हो तो वही टीचर से मैथ्स पढ़ो, ये नहीं यहाँ भी पढ़े, वहाँ भी पढ़े, वहाँ भी पढ़े। तो हर टीचर्स के मेथड अलग अलग हो सकते हैं। अब तुम्हारे मेथड किसी वो टीचर का आ रहा है, कभी वो आ रहा है, तो ऐसे में तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इससे तुम्हारा लॉस होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का मल्टीपल नहीं, सिर्फ एक एक ही इंपॉर्टेंट है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने करो और प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दोगे, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। और हाँ, खेल मस्ती सबका बैलेंस भी जरूरी है। ये मत सोचना कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी है, खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, मौज मस्ती भी जरूरी है। ये सबका अपना अपना एक वो है, लेकिन एक बैलेंस में, एक रेशियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर सर जी क्लास 9th क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर सर जी क्यों क्लास 9th को पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेना अपने दोस्तों के साथ भी। नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और अगर मजा आया तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। तो मैं नितेश निराला आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब मत पूछना कि क्लास 9th क्यों जरूरी है, और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आज की मेहनत ही तुम्हारे कल के भविष्य को निर्धारित करेगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलेंगे फिर आपसे नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।